नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज बुलेटिन के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मेन हेडलाइंस पर। आज थम गया चुनावी शोर, नेताओं ने लगाया पूरा दमखम, अब नतीजे बताएंगे असर। हिमाचल में कोरोना संक्रमण होने लगा बेकाबू, हर रोज आने लगे 400 मरीज। हिमाचल के चंबा व लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके, किसी तरह का नुकसान नहीं। कांग्रेस का आरोप, नक्सली हिंसा रोकने में नाकाम रही केंद्र सरकार। सोलन में फिर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने, कुलदीप राठौर को संभालना पड़ा मंच। बंजार पुलिस ने दबोचा चरस तस्कर, लाखों की संपत्ति सीज। अगले 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, कई जगह पारा लुढ़का। और अब समाचार विस्तार से। आने वाले विधानसभा चुनावों की रिहर्सल आज शाम खत्म हो गई। जी हां, नगर निगमों और कुछ पंचायतों में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार प्रसार का शोर सोमवार को थम गया। अब यहां 7 अप्रैल को वोटिंग होगी और उसी दिन चुनावों के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। तब तक सारी पार्टियां घर घर जाकर माथा टेकेंगी और इसके साथ प्रचार में लगे नेता भी अपने ठिकानों की ओर रवाना हो जाएंगे। आइए डालते हैं एक नजर। 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों के साथ 3 ब्लॉकों में हो रहे प्रधानों के चुनाव के लिए चुनावी शोरगुल सोमवार शाम को थम गया। इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गयी। वहीं नगर निगम क्षेत्रों के लिए पोलिंग दल 6 अप्रैल को अपने गंतव्यों पर पहुंच जाएंगे। 7 अप्रैल को सभी स्थानों पर चुनाव होगा और इसी दिन शाम को चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। नगर निगमों में चुनाव रोचक बना हुआ है, जहां राजनीतिक दलों व नेताओं ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। अब चुनावी नतीजे असर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार इस चुनाव में डटी रही, जिससे मुकाबला रोचक हो चुका है। प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने की है। चुनाव के नतीजे प्रदेश की सियासत पर असर डालेंगे, ये तो तय है। देखना ये है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस के हाथ आखिर क्या कुछ लगता है। कोरोना एक बार फिर चरम पर है। साल भर में चंद दिन राहत के बाद अब फिर से इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पूरा विश्व इससे विचलित है। बात हिमाचल की ही करें तो यहाँ बीते 4 दिन में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण को बढ़ाने में नियमों के उल्लंघन ने आग में घी का काम किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण अब बेकाबू होने लगा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 दिनों से रोजाना 400 लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जबकि 4 दिनों में ही 22 लोगों की मौत कोविड से हो चुकी है। 8 दिनों की बात करें तो राज्य में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत 4 अप्रैल को हुई है। इस दिन 10 लोगों ने एक साथ संक्रमण से दम तोड़ा है। मरने वाले सभी लोग 60 साल व इससे ज्यादा उम्र के हैं। एक 99 साल के बुजुर्ग ने भी संक्रमण से दम तोड़ा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से डेथ रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले यह 1.60% था, अब यह 1.62% पहुंच गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी गिरा है। राज्य में पॉजिटिव रेट भी 5% है, जो कि बहुत ज्यादा है, यानी कि 100 लोगों में 5 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और सोलन में यह दोबारा पूरी तरह पांव पसार चुका है। हिमाचल की धरती एक बार फिर हिली है। बीती रात जब लोग गहरी नींद में थे, तभी चंबा और लाहौल स्पीति की धरती में तेज हलचल महसूस की गई। हालांकि भूकंप के ये झटके काफी हल्के थे, फिर भी लोग थोड़ी देर के लिए घबरा गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा व लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके अल सुबह आए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.4 व 2.8 मापी गई। हालांकि भूकंप के झटकों से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चंबा में झटके रात 2:01 पर महसूस किए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके सुबह 3:33 पर महसूस किए गए। लाहौल स्पीति में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। बता दें कि लाहौल स्पीति में 2 अप्रैल को भी भूचाल आया था। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में देश के 22 जवानों के शहीद होने पर कांग्रेस ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और देश की आंतरिक व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में देश के 22 जवानों के शहीद होने का गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसी हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री इस जघन्य अपराध में अपनी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कुलदीप राठौर ने शहीद हुए जवानों के परिजनों से अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि देश इन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। राठौर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गृह मंत्री होने के नाते वह देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निभाने में पूरी तरह असफल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को अपनी राजनीति व चुनावों की ज्यादा चिंता रहती है। राठौर ने इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ समस्या के समाधान के लिए आगे आने को कहा। इसे कहते हैं सियासी बदमाशियां। दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे होता है यह जानना है तो सोलन में देख सकते हैं। मंच कांग्रेस का सजा था और भाजपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करने पहुंच गए। बहरहाल बड़े नेताओं की सूझबूझ से इस टकराव को टाला जा सका। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट कब, क्या और कैसे हुआ। नगर निगम चुनाव को लेकर सोलन में पुराना बस स्टैंड पर आयोजित जनसभा में हालात उस समय तनावपूर्ण बन गए जब सभा स्थल की ओर भाजपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। उस समय मंच से सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल संबोधन कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं को इस तरह नारेबाजी करते हुए देख कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए और उन्होंने भी जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। एक समय तो दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि वहां पुलिस बल भी इस टकराव को रोकने के लिए सतर्क हो गया। लगातार दोनों ओर से हो रही नारेबाजी को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को स्वयं मंच संभालना पड़ा और उन्होंने मंच से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। नशे के धंधे में तस्कर किस तरह ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते हैं, यह आज पकड़े गए एक नशा सौदागर की संपत्ति की जांच से पता चलता है। पुलिस का अनुमान है कि तस्कर के पास करोड़ों की संपत्ति होगी जो उसने नशे के कारोबार से अर्जित की है। कुल्लू पुलिस नाके पर थी तभी उसने ये नशा बरामद किया। बंजार पुलिस ने रविवार को नाकाबंदी के दौरान एक कार से 4 किलो 110 ग्राम चरस बरामद की। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि वाहन मालिक मौके से फरार है, जिसकी पहचान अजय शर्मा निवासी सरकाघाट के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जो दूसरा साथी वाहन में मौजूद था वह वाहन मालिक का सगा भांजा है। उसकी पहचान अनीश शर्मा निवासी सरकाघाट मंडी के रूप में हुई है। नाकाबंदी में पुलिस ने उससे 4 किलो 110 ग्राम चरस बरामद की और उसे गिरफ्तार किया। चरस के सप्लायर आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। छानबीन में पता चला है कि आरोपी पहले भी 4 किलो से ज्यादा चरस के केस में 2019 में बठिंडा पंजाब में गिरफ्तार हुआ था। आरोपी दूर दराज गाँव में अपनी माता पिता, पत्नी और भांजे अनीश के साथ रहता है। आरोपी के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी, प्राइवेट नौकरी या व्यवसाय नहीं करता है। इसके पास कोई बागीचा भी नहीं है और कोई एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है। इसकी आय का कोई परमानेंट साधन नहीं है। इसके बावजूद आरोपी ने हाल ही में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, शेवरले वीट कार व बजाज 200 मोटरसाइकिल इत्यादि खरीदे हैं। आरोपी ने एक नया 2 मंजिला घर भी बनाया है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल।
मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, चंबा और सिरमौर के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। इसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 8 अप्रैल को भी मौसम खराब बना रहेगा। 9 अप्रैल से मौसम साफ बना रहेगा। अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को तापमान में गिरावट आई है। भुंतर में सबसे ज्यादा 12 डिग्री पारा लुढ़का है। इसके अलावा कल्पा में 9, सुंदरनगर में 7, हमीरपुर में 6 डिग्री तक तापमान गिरा। ऊना के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी आई है। प्रदेश के भावानगर में बीते 24 घंटों के दौरान 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिनों के दौरान भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। और अब चलते चलते 4 IAS अधिकारी ट्रेनिंग पर लोक निर्माण विभाग के ENC होंगे प्रीतम चंद। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आई वीरभद्र सिंह की अपील, लोकतंत्र की मजबूती को करें मतदान। GST में सुधारीकरण के लिए प्रशिक्षण का सहारा, 25 मास्टर ट्रेनर देंगे सभी अफसरों को ट्रेनिंग। और औद्योगिक क्षेत्रों में कोविड वैक्सीनेशन का चलेगा विशेष अभियान, स्वास्थ्य विभाग ने की सारी तैयारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।